राजा की सीख। एक समय की बात है। एक गांव में एक कारीगर रहता था। उसकी कारीगरी दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। जो भी उसके बनाए जूते पहनता, वह हमेशा हमेशा के लिए उसका ग्राहक बन जाता। स्वयं महाराज भी उसके काम पर मोहित थे। वह अपने काम में बेहद होशियार था, परंतु उसमें एक बुरी आदत थी। वह बहुत आलसी तथा भुलक्कड़ था। उसे समय की कीमत की पहचान ही नहीं थी। अपनी इसी आदत के कारण वह अपना कार्य कभी भी समय पर पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन स्वयं महाराज को नए जूते पहनने की इच्छा हुई। उन्होंने उसको बुलवाया और कहा, कारीगर, तुम मुझे अतिशीघ्र बढ़िया जूते बनाकर दे सकते हो। कारीगर ने राजा से पूछा, महाराज, कब तक बनाकर दे दूं? राजा उसकी आदत के बारे में सुन चुका था। वह मुस्कुराते हुए बोला, तुम ही बताओ कारीगर, तुम कब तक बनाकर दे सकते हो? कारीगर बोला, महाराज, आज से एक दिन छोड़कर आपके लिए जूते बनाकर दे दूंगा। राजा ने उसे चेताया, कारीगर, एक बार फिर से सोच लो, अपने कहे अनुसार बना पाओगे? वह कहने लगा, महाराज, मेरे बारे में लोगों ने अनेक तरह की अफवाहें फैला रखी हैं, परंतु मैं वैसा नहीं हूँ। आपको अवश्य ही समय पर जूते तैयार मिलेंगे। उसकी इस बात पर राजा हंस दिया और बोला, जाओ कारीगर, और समय पर आना। कारीगर घर पर आया और सोचने लगा, अभी तो पूरे 2 दिन हैं, मैं कल से ही काम पर लग जाऊंगा। यह सोचकर वह सो गया। दूसरे दिन उसने एक जूता तैयार कर लिया। जब एक जूता बन गया तो सोचने लगा कि एक जूता तो बन ही गया है, दूसरा कल बना लूंगा। फिर वह आराम करने लगा। दूसरे दिन भी वह देर से उठा और राजा के जूते बनाने की बात भूलकर बाजार घूमने निकल गया। जब वह शाम को घर वापस आया तो उसकी पत्नी ने उसे राजा के जूते बनाने की याद दिलाई। वह घबरा गया। उसी समय जल्दी जल्दी उसने अपना काम शुरू किया। जैसे तैसे उसे आज जूते बनाकर देने ही थे, लेकिन काम पूरा होते होते आधी रात हो गई। सुबह होते ही वह भागता भागता राजा के महल में पहुंचा। राजा को खबर दी गई। राजा आया और जूते पहनकर देखे और कारीगर से कहा, जूते तो बहुत सुंदर बनाए हैं, लेकिन तुमने समय पर तैयार नहीं किए। कारीगर ने डरते डरते कहा, क्या करें महाराज, हमसे भूल हो गई। राजा को समझ में आ गया कि यह सीधी तरह से अपनी आदत नहीं छोड़ सकता। राजा ने उससे कहा, कोई बात नहीं कारीगर, हम तुमसे बहुत खुश हैं। आओ, आज हम तुम्हें अपना शाही बाग दिखाते हैं। राजा और कारीगर बाग में घूमने लगे। अचानक राजा ने कारीगर से कहा, कारीगर, तुम बाग में घूमो, हम अपना एक जरूरी काम निपटा कर आते हैं। यह कहकर राजा महल में चला गया। बहुत देर हो गई। महाराज का तो अतापता ही न था। कारीगर ने घबराकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसी समय बाग में तैनात सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और कहने लगे, चोर है, इसे कारागार में डाल देते हैं। कुछ सैनिकों ने कहा, पहले इसकी पिटाई की जानी चाहिए। अब तो कारीगर बुरी तरह घबरा गया। वह जोर जोर से चिल्लाकर महाराज को पुकारने लगा। महाराज पधारे। उन्होंने सैनिकों को रोका और उसकी ओर देखते हुए बोले, अरे कारीगर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कारीगर रो पड़ा। महाराज, आप तो थोड़े समय बाद आने की बात कहकर भूल ही गए। देखिए न, आपकी भूल से मेरा क्या हाल हो गया है। महाराज उसकी ओर देखते हुए हल्के से मुस्कुराए
और कहने लगे, कारीगर, जब तुम समय की याद नहीं रखते और अपने काम को भूलकर लोगों को परेशान करते हो, तब दूसरों को कितनी परेशानी होती होगी। इसी का एहसास दिलाने के लिए हमने जानबूझकर यह नाटक रचा था। महाराज की बात सुनकर कारीगर को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह पश्चाताप भरे स्वर में क्षमा मांगने लगा। कारीगर ने कहा, राजा जी, आप वाकई में महान हैं। आज आपने मुझे एक बहुत अच्छे तरीके से काम को समय पर पूरा करने की सीख दी है। जब आपके सैनिकों ने मुझे गिरफ्तार किया था, तब मैं तो घबरा ही गया था और मैंने सोचा कि अब तो मुझे जेल की सजा होकर ही रहेगी। राजा ने फिर उसे माफ कर दिया और उचित पारिश्रमिक देकर विदा किया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।